फिल्म की शुरुआत में हम वुल्फ नाम के एक एस्ट्रोनॉमर को देखते हैं जिसे पृथ्वी के बाहर के जीवों के ऊपर रिसर्च करने के लिए स्पेस में भेजा गया होता है। और इसी बीच एक दिन वुल्फ का जन्मदिन आता है जिसे वो अपने स्पेस शटल में ही मनाता है, जहां वो अपने परिवार को वहीं बैठे हुए टीवी के माध्यम से देख रहा होता है। जिसके बाद वो शटल में सोने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही वुल्फ गहरी नींद में होता है कि तभी हम एक एलियन को उसके स्पेस शटल में देखते हैं जो देखने में काफी भयानक और डरावना लग रहा था। जो भयानक एलियन वुल्फ के स्पेस शटल में घूम रहा होता है और वो इधर उधर घूमते हुए वुल्फ के कमरे तक जा पहुंचता है। पर तभी उस स्पेस शटल का अलार्म बजने लगता है जिसकी वजह से वुल्फ की नींद टूट जाती है और अब वो उठकर बाहर चेक करने के लिए जाता है। अब वो जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलता है तो उसकी सामने एक खूबसूरत महिला खड़ी होती है जिसकी खूबसूरत आंखों में वो पूरी तरह से खो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शटल के कंट्रोल रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां रखी सारी मशीन्स एक एक करके खराब होने लगती है, जबकि इस तरह वुल्फ उस महिला के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। दरअसल ये महिला कोई इंसान नहीं बल्कि वही खतरनाक एलियन है जो खूबसूरत महिला का रूप बनाकर वुल्फ के साथ उसके बिस्तर पर होता है। फिर थोड़ी देर बाद उस महिला के पेट पर अजीब सी बीमारी होने लगती है और उसके पेट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसे बुरी तरह से जलाया हो। और वहीं वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही होती है और उसे देखने से लग रहा था कि वो महिला इस बीमारी को वुल्फ को देना चाहती है। आप कुछ देर बाद वुल्फ बेहोश होने लगता है जबकि वो महिला अपने असली रूप यानी कि उस भयानक एलियन में बदलने लगती है, जिसके बाद वो वुल्फ के शरीर में अपने नाखूनों से एक कट मार के वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद जब वुल्फ को होश आता है तो वो खुद को अकेला अपने बिस्तर पर ही पाता है, जिससे उसे ये लगता है कि उसने उस महिला को अपने सपने में देखा होगा। जिसके बाद वो अपने बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। पर तभी हम वुल्फ के बिस्तर पर उन्हीं नाखूनों के निशान को देखते हैं, जिससे कि ये साफ हो जाता है कि वुल्फ के साथ जो भी हुआ था वो कोई सपना नहीं था। वहीं अब वो जैसे अपने कंट्रोल रूम में पहुंचता है तब वो देखता है कि उसके शटल की ज्यादातर मशीन जल के खराब हो चुकी है और तभी उस शटल का इंजन भी काम करना बंद कर देता है, जिससे उसका स्पेस शटल पास ही मौजूद ग्रह की ग्रेविटी के कारण उसकी ओर खींचा चला जाता है। अब इसके बाद हम वुल्फ के विमान को उसी ग्रह पर देखते हैं और ये ग्रह काफी हद तक पृथ्वी की तरह ही होती है क्योंकि इस ग्रह पर हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं और यहाँ के लोग भी ठीक इंसानों की तरह दिखाई दे रहे थे। और अब इस ग्रह के लोग वुल्फ को उसके शटल से निकलकर अपने हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ मिरांडा नाम की डॉक्टर वुल्फ का इलाज करके उसे कुछ ही देर में होश में ला देती है, जिस पर फिर वुल्फ खुद को उसी ग्रह पर देखकर काफी आश्चर्यचकित होता है। वुल्फ पहले तो मिरांडा से डरता है क्योंकि उसके लिए वो बिल्कुल अनजान होती है, और मिरांडा उसकी मदद करने के लिए जब अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो वुल्फ उससे डरना बंद करके उसे अपना इलाज करने के लिए इजाजत दे देता है। पर तभी वहाँ पर उस ग्रह का प्रेसिडेंट जिसका नाम चिलियन होता है वो वुल्फ को देखने के लिए आता है। चिलियन वुल्फ को जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं और वो उसके ग्रह के बारे में पूछते हैं, जिस पर वुल्फ चिलियन को बताता है कि मैं पृथ्वी नाम के ग्रह से आया हूँ। जो सुनकर चिलियन हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब तक उसने सिर्फ पृथ्वी का नाम ही सुन रखा था और उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वहाँ इंसान भी रहते हैं जो विज्ञान में इतने आगे बढ़ गए कि अब वो उनके ग्रह तक आ सकते हैं। फिर चिलियन मिरांडा को ये निर्देश देते हैं कि वो वुल्फ का अच्छे से इलाज करे ताकि चिलियन आगे जाकर वुल्फ के सहारे पृथ्वी तक जा सके और फिर वो पृथ्वी पर कब्जा कर सके। फिर अगले सीन में हमें 3 शख्स को दिखाया जाता है जिनके नाम केन, एंटोनिया और वेब्स होते हैं और ये तीनों उसी ग्रह की एक माइन में काम किया करते थे जिसमें से वो एब्जोर्बियन नाम के एक धातु को निकाला करते थे और इसी एब्जोर्बियन के सहारे ये पूरा ग्रह चल रहा होता है। फिर तभी मिरांडा उनके पास से गुजरते हुए उन तीनों की बातें सुन लेती है क्योंकि ये तीनों यहाँ से भागने की योजना बना रहे होते हैं, जिस पर फिर मिरांडा उन्हें तुरंत ही अपना काम करने को कहती है। और अब आगे हम मिरांडा को वापस से वुल्फ के पास देखते हैं जहाँ वुल्फ मिरांडा से उसके बारे में पूछने लगता है, जिस पर मिरांडा उसे अपने बारे में सब कुछ बताती है और इसके बाद मिरांडा वुल्फ से पृथ्वी के बारे में पूछती है, जिस पर वुल्फ उसे पृथ्वी के बारे में काफी बातें बताता है। और अब उन दोनों की बातों से हम समझ पाते कि वो दोनों एक दूसरे को अब पसंद करने लगे। उधर एंटोनियो को काम करते समय चोट लग जाती है, इसलिए उसे मिरांडा के पास लाया जाता है, जहाँ मिरांडा उसकी जख्मों पर दवा लगाते हुए आखिरी बार चेतावनी देती है कि यदि उसने चिलियन के खिलाफ कुछ भी किया तो चिलियन का सबसे वफादार गार्ड स्टीफन उसे नहीं छोड़ेगा। जिस बात से गुस्सा होकर एंटोनिया वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अब हम स्टीफन को देखते हैं जो
जो चिलियन को बताता है कि उसे कुछ लोगों पर शक है जो आगे जाकर उसके खिलाफ काफी बड़ा विरोध कर सकते हैं। जो सुनकर अब चिलियन उन सभी को मौका देकर मारने की योजना बनाता है। वहीं वुल्फ अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, इसलिए वो इस ग्रह को देखने का विचार बनाता है, जिसके लिए वो सबसे पहले हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। और बाहर आने पर उसे इस ग्रह के लोग मिलते हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह ही होते हैं। फिर वुल्फ वहाँ के एक क्लब में जाता है जहाँ उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो देखने में काफी खूबसूरत होती है। और फिर तभी वुल्फ को अचानक से जोर का सिर दर्द होने लगता है और फिर उसे वही एलियन लड़की याद आती है जो उसके शटल में आई थी। वहीं अभी सिर दर्द की वजह से वुल्फ जमीन पर गिर जाता है और फिर कुछ देर बाद वुल्फ के वापस से ठीक होने पर वो उस लड़की को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब आगे हम वुल्फ के हाथ में ठीक वैसा ही घाव बनते हुए देखते हैं जैसा उस एलियन लड़की के पीठ पर था। फिर कुछ देर बाद वुल्फ को वापस से सिर दर्द होता है जिसके कारण वो पागल होकर अजीब सी हरकतें करने लगता है, जो देख कर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। इधर अब वुल्फ वापस से बेहोश हो जाता है और तभी वहाँ मिरांडा आकर वुल्फ को हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ वो उसे कुछ दवाइयाँ देती है जिससे उसे कुछ देर में होश आ जाता है। तब मिरांडा उसके बेहोश होने का कारण पूछती है, लेकिन वुल्फ सब जानते हुए भी मिरांडा से झूठ कहता है क्योंकि उसे डर था कि सच्चाई बताने पर मिरांडा से उसकी दोस्ती टूट जाएगी। दूसरी तरफ केन और वेव स्टीफन के साथ मिलकर विरोध करने वाले एक शख्स को मारने की योजना बनाते हैं, जिसके बदले स्टीफन उन दोनों को माइनिंग के काम से छुट्टी देगा। इसलिए अब केन और वेव्स एक चाकू लेकर उस शख्स के पास जाते हैं और सही मौका मिलने पर उसे जान से मार देते हैं, जिसके कारण अब सभी विद्रोहियों का साहस टूट जाता है। पर तभी वहाँ के गार्ड्स केन और वेव्स को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो उन दोनों को छोड़ भी देते हैं, जो देखकर केन और वेव्स को लगता है कि अब वो आजाद हो गए हैं। लेकिन चालाक स्टीफन उनके साथ धोखा करते हुए ये कहता है कि उन्हें अब भी कुछ दिनों के लिए इस माइन में काम करना होगा, जिसके बाद वो उन दोनों को इस माइन से निकलवा देगा, जिस बात पर वो दोनों स्टीफन का विश्वास कर लेते हैं। अब अगले सीन में हम वुल्फ को वापस से उसी क्लब में देखते हैं जहां वो फिर से एक लड़की को उसके साथ चलने के लिए तैयार कर लेता है और तभी उसे पिछली बार की तरह फिर से सिर दर्द होता है और फिर से उसे वही एलियन लड़की दिखाई देती है। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि अब तक तो वुल्फ ने खुद को किसी तरह से संभाल रखा था, पर अब वो पूरी तरह से उसी एलियन लड़की के काबू में आकर उस क्लब वाली लड़की को ढूंढने लगता है और आखिरकार उस लड़की के मिलने पर उसे जान से मार देता है। अब ये बात चिलियन को पता चल जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि वुल्फ अब ज्यादा दिनों तक उसके इस ग्रह पर नहीं रुकने वाला है, इसलिए वो स्टीफन को वुल्फ को पकड़ने का आदेश दे देते हैं। वहीं ये बात फादर क्रिस्टोफर को भी पता चल जाती है और अब वो अच्छे से जानते थे कि मिरांडा और वुल्फ एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वो मिरांडा को ये बात बता देते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर वुल्फ की तलाश में निकल जाते हैं। जबकि स्टीफन इस बात का फायदा उठाते हुए केन और वेव्स को मारने के लिए उन दोनों को ढूंढने लगता है। वहीं इस तरफ क्रिस्टोफर को वुल्फ काफी बुरी हालत में एक जगह पर पड़ा हुआ मिलता है, जिस पर वो उसकी मदद करने के लिए उसे मिरांडा के पास ले जाने लगते हैं। और वहीं या दूसरी तरफ स्टीफन को केन और वेव्स मिल जाते हैं, जिन्हें वो मारने की कोशिश करता है, पर वो दोनों भी खुद को किसी तरह से स्टीफन से बचाकर वुल्फ की स्पेस शटल में छिप जाते हैं। वहीं इधर क्रिस्टोफर जब वुल्फ को लेकर मिरांडा के पास पहुंचता है तो मिरांडा उसकी हालत देख के दंग रह जाती है। वो फिर से वुल्फ से उसकी इस हालत के पीछे का कारण पूछती है, लेकिन वुल्फ को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता और अब धीरे धीरे वुल्फ के शरीर में वो बीमारी बढ़ने लगती है, जबकि मिरांडा ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे कौन सी बीमारी हुई है। और फिर तभी क्रिस्टोफर उन दोनों को यहाँ से भागने के लिए कहता है, वरना चिलियन उन दोनों को मरवा देगा, जिस पर फिर वो दोनों ही वहाँ से भागने वाले होते हैं कि ठीक उसी समय पर वहाँ स्टीफन आकर क्रिस्टोफर को जान से मार देता है। अब ये देखकर वुल्फ स्टीफन पर हमला करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है, जिसके बाद वो दोनों वुल्फ के स्पेस शटल में इस ग्रह से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। उधर स्टीफन ये बात चिलियन को बता देता है, जिस पर चिलियन अपनी सेना को उन्हें पकड़ने के लिए भेज देता है, लेकिन तब तक वुल्फ और मिरांडा का स्पेस शटल उड़ चुका था और यहाँ स्पेस शटल में वुल्फ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए केन और वेव्स मिरांडा और वुल्फ पर हमला करके मिरांडा को अपने साथ शटल के दूसरे हिस्से में लेकर चले जाते हैं। अब आगे हम वुल्फ को ठीक उसी एलियन के जैसे होते हुए देखते हैं, यानी कि उस बीमारी की वजह से वो खुद भी उसी एलियन की तरह बन जाता है, जैसा हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसका साफ मतलब है कि उस एलियन महिला ने
ने वुल्फ को भी अपनी तरह बना दिया होता है, जिसके बाद वुल्फ अपने एलियन रूप में केन और वेब्स को एक एक करके जान से मार देता है और उन्हें मारकर अब वो मिरांडा के पीछे पड़ जाता है ताकि वो उसे भी बीमार कर सके। पर मिरांडा उससे कैसे तो बचते हुए स्पेस शटल के कोने में जाकर छिप जाती है, जहां उसे एक फ्लेम थ्रोवर मिलती है। अब जैसे ही वुल्फ उसके पास आता है, मिरांडा उस फ्लेम थ्रोवर की मदद से एलियन बने वुल्फ को पूरी तरह से जला देती है, जिसके कारण वुल्फ का एलियन वाला शरीर जल जाता है, जो देखकर मिरांडा को लगता है कि वुल्फ अब मर चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद एलियन के जले हुए शरीर के अंदर से वुल्फ जिंदा बाहर निकलता है, जो देखते ही मिरांडा काफी खुश हो जाती है और साथ ही साथ अब वुल्फ के शरीर में उस बीमारी का कोई अंश भी नहीं दिख रहा था, जिसका मतलब अब निकलता है कि वुल्फ पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब बात करें इस मूवी के, तो इसमें एक ऐसी एलियन होती है जो वुल्फ के अंदर किसी तरह की बीमारी छोड़ देती है, और ये बीमारी ऐसी थी जिससे वुल्फ भी उस एलियन की तरह बनने लगा था और आखिरकार वो पूरी तरह से एलियन बन भी जाता है। वहीं सबके दौरान उसकी मुलाकात मिरांडा से होती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन समय के साथ वुल्फ के ऊपर वो एलियन भारी पड़ने लगता है, जिस कारण वो क्लब की एक लड़की को जान से मार भी देता है। पर आखिरकार उसके एलियन रूप को मिरांडा आग से जलाकर नष्ट कर देती है। वहीं बात करें उस एलियन की, तो जिसने वुल्फ को ये बीमारी दी थी, तो हो सकता है कि पहले वो खुद भी इंसान ही हो और उसे किसी दूसरे एलियन ने इस तरह बना दिया। और इसी बात का पता हमें ऐसे भी लगता है क्योंकि वो अपनी इंसानी रूप में थी, यानी कि वो खुद को अपनी इंसानी रूप और एलियन रूप दोनों में ट्रांसफॉर्म कर सकती थी, जिसके कारण इस मूवी का नाम ट्रांसफॉर्मेशन रखा गया। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।